हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और जीतने का समय मीन राशि वालों के लिए आ गया है। 4 फरवरी से लेकर के 31 मई के बीच का जो टाइम है वो शानदार अद्भुत है। पंचग्रही नामक राजयोग बन रहा है, पंचग्रही योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है, बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। इस दौरान आपकी राशि में ध्यान रखिएगा, आपकी ही राशि में। उसके बाद शुक्रादित्य नामक राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, मालव्य नामक राजयोग बन रहा है। ये तो अच्छे-अच्छे राजयोग, 5-6 राजयोग, अच्छे-अच्छे राजयोग बन गए हैं। जड़त्व नामक राजयोग खराब राजयोग है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ में एक और 2-3 और दुर्योग हैं। दुर्योग, जड़त्व नामक राजयोग नहीं है, दुर्योग है। पिशाच नामक खराब योग, श्रापित दोष, कई शास्त्र इसको प्रेत बाधा दोष भी कहते हैं। इतने ढेर सारे योग आपकी ही राशि में जब बन रहे हों तो समझ लीजिए कि क्या होगा। कुछ अद्भुत ही होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतरीन होगा, कुछ सावधानियाँ हैं, उन सावधानियों को बरतेंगे तो अलग से आप शिखर पर होंगे 31 मई तक। इसकी बात कर लेते हैं। बात देखिए, वैसे तो 28 जनवरी 2025 से ही शुक्र उच्च के हो जाएँगे यहाँ। लेकिन ये कोई भी ग्रह शुरुआत में जब कोई राशि परिवर्तन कर रहा होता है तो वो कमज़ोर अवस्था में होता है। तो वो ये 4 तारीख से लेकर के 6 डिग्री में पहुँचेंगे। जैसे ही ये 6 डिग्री में पहुँचेंगे, कोई भी ग्रह 5 डिग्री प्लस में चला जाए तो वो एक्टिवेट हो जाता है, वो फल देना शुरू कर देता है। ये यहाँ से फल देना शुरू कर देंगे। भले ही 28 जनवरी को ये परिवर्तित होकर के यहाँ आपकी राशि में आए हों, लेकिन फल कब से देंगे ये? 4 फरवरी से लेकर के। तो क्या फल देंगे ये? आपके शुक्र धन के ग्रह है, वैभव के ग्रह है, सुख संपत्ति के ग्रह होते हैं। धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला ग्रह ये हैं। वैभव को समृद्धि को देने वाले ग्रह, विवाह के लिए उपयुक्त ग्रह होते हैं। सीधी दृष्टि मालव्य योग बना करके यहाँ पड़ेगा। तो मालव्य जब योग बन जाता है तो मालव्य योग में व्यक्ति की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैलती है। एक स्टेट से निकलकर प्रसिद्धि दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट से निकल तीसरे स्टेट में, यानी कि जहाँ कहीं भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस किसी भी लेवल पर आप हों, उस लेवल से आप एक लेवल आगे ऊपर निकलते हुए, उभरते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, इस योग की वजह से। ये योग तो यहाँ शुरू हो गया है, पूरा 31 मई तक ही रहेगा, लेकिन मैं बात अन्य योगों की भी करूँगा। अन्य योग में देखिए मालव्य राजयोग और यहाँ पर ये शुक्र उच्च का, ठीक? अब मैं आता हूँ देखिए बुध का। 27 फरवरी को बुध यहाँ आ जाएँगे। 27 फरवरी को जैसे ही बुध यहाँ आएँगे तो 2-3 योगों का निर्माण होगा। कौन-कौन से योग? एक तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। नीच भंग राजयोग यानी कि कितनी ही परिस्थिति ख गड़बड़ क्यों ना हो, तब भी आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, घर लेना हो, प्रॉपर्टी लेना हो, क्या गाड़ी लेनी हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना हो, माताजी के स्वास्थ्य को देखना हो, पार्टनर को देखना हो, पत्नी को देखना हो, पति को देखना हो, रिलेशनशिप को देखना हो, इन सभी के लिए ये नीच भंग राजयोग और लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग 2 योग बन रहा है बुध के यहाँ आते ही। ये दोनों योग एक्टिवेट होंगे और आपके लिए इन सभी क्षेत्रों में अच्छी सफलता दिलाएँगे। इसके साथ में लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग की एक विशेषता और है, ध्यान रखिएगा, आपके लिए विशेष फलदायक है ये, क्योंकि आपकी ही राशि में और लग्न में आकर के बन रहा है ये। तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या, ध्यान रखिए कि अब ये जो लक्ष्मी जी के जो स्वभाव होता है वो गमनशीला होती हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, वो अस्थिर होती हैं। जैसे कि पैसा, आपके पास पैसा आता है, चला जाता है, ठहरता नहीं है, पैसा का स्वभाव ही है वो अस्थिर। तो लेकिन लक्ष्मी जी, पैसा अर्थात लक्ष्मी जी का स्वभाव ज़रूर अस्थिर है, लेकिन जहाँ श्री हरि का वास होता है, जहाँ परमब्रह्म परमात्मा विष्णु जी का वास होता है, नारायण का वास होता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी ठहरती हैं, टिकती हैं, उनकी सेवा में लग जाती हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी और नारायण नामक जब राजयोग बनेगा, तो लक्ष्मी जी ठहरेंगे भी, अर्थात पैसे आएँगे भी और पैसे रुकेंगे भी, ठहरेंगे भी, अर्थात बैंक बैलेंस जब देखेंगे, अच्छा देखेंगे। समय बदलने का है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, पासा पलटने का समय है ये। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग से ये योग निर्माण होता है, बुध के आते। अब ये कब से कब तक है ये भी समझ लीजिए। ये 27 फरवरी से लेकर के आपको 7 मई तक है, जो कि बहुत अच्छा है।
बढ़िया योग है। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर प्रवेश करता हूँ। तो ये बुध यहाँ से आगे, यहाँ आ गए, अब उसके बैक टू बैक पीछे तुरंत सूर्य भी यहाँ आ जाएँगे। सूर्य कब आ रहे हैं? 14 तारीख को, 14 मार्च से लेकर के अप्रैल के मिड तक ये यहाँ रहेंगे, तो ये भी 2-3 योग बनाएँगे। अच्छा, एक योग मैं बुध के माध्यम से जो बन रहा था वो कहना भूल गया आपको। सूर्य के आने से पहले 27 तारीख को ही जड़त्व नामक योग बनेगा। ध्यान रखिएगा, जड़त्व नामक योग। ये ठीक नहीं होता है। राहु और बुध के युति संबंध से ये योग बनता है। और जब भी राहु और बुध का युति संबंध होता है, राहु अर्थात क्या है? भ्रम है, राहु अर्थात मोह है, राहु अर्थात माया है, राहु अर्थात अंधकार है, राहु अर्थात अफवाह है। जब बुध अर्थात बुद्धि है, विवेक है, बुध का बुद्धि और विवेक जब अफ़वाह में जाए, भ्रम में जाए, अंधकार में जाए, तो अब ऐसी स्थिति में आप जड़ हो जाएँगे। जड़ बुद्धि को नहीं बनाना, बुद्धि को कुशाग्र बनाने के प्रयास करना पड़ेगा आपको। बुद्धि को कुशाग्र बनाना है आपको, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, एक। दूसरी बात, आपको बुधवार के दिन विशेषकर हरी चीज़ों का सेवन कीजिए, दूसरी बात। तीसरी बात, कोई भी काम शुरू करना हो, आपको श्री गणेशाय नमः मन ही मन में बोलना है, फिर उसके बाद वो काम शुरू करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका जो बुध अच्छा होगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, राहु के लिए जो सूर्य आएगा तब भी काम आएगा, शनि आएगा जब यहीं आएगा, बताऊँगा अभी, वो आएगा तब भी काम करेगा। तो राहु के लिए क्या करिए कि सवा किलो कच्चा कोयला आप किसी बहती हुई नदी में आप प्रवाहित कर दीजिए शनिवार के दिन शाम को 4 से 6 के बीच में। तो ये राहु अच्छा हो जाएगा आपके लिए, शानदार रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। सूर्य आ जाएँगे, सूर्य आते ही 3 योग बनेंगे, 2 शुभ, 1 अशुभ। 2 शुभ बोल देता हूँ पहले, बुधादित्य नामक राजयोग है, यानी कि आपकी बुद्धि जो है सूर्य के माध्यम से, राहु के माध्यम से आपकी बुद्धि डैमेज हो रही थी, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं बन पा रहे थे, विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सूर्य जैसे ही आएगा 29 मार्च से लेकर के न माफ़ करना, ये 14 मार्च से लेकर के ये आपके लिए शुभ है, अच्छा है, शानदार है। तो करना क्या है आपको? सूर्य के लिए सूर्य की उपासना करनी भी है और देगा क्या-क्या ये समझ लीजिए। आपकी बुद्धि आप अपने लक्ष्य की ओर लेकर के जाएँगे। आप आपके उसमें आपके स्वभाव में एक राजकुमार वाला लक्षण भी दिखेगा, राजाओं वाला लक्षण भी दिखेगा। तो जब राजा और राजकुमार दोनों मिलेंगे तो जंग जीतने की कोशिश करेंगे, अपने विजय पताका फहराने की कोशिश करेंगे। वहीं आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, जो भी जंग लड़ रहे हैं आप, जंग अर्थात बॉर्डर की जंग नहीं, जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, बिज़नेस करते हों, जॉब करते हों, उसी क्षेत्र में आपको एक अच्छा पद मिलेगा। शुक्रादित्य नामक राजयोग बन रहा है, इसका मतलब ये होगा कि पैसा और पावर का बैलेंस बना लेंगे, ये दूसरा योग। लेकिन तीसरा जो योग है खराब है, वो कौन-सा है? सूर्य और राहु की वजह से आपका सूर्य ग्रहण योग आपकी ही राशि में बन रहा हो, लग्न में बन रहा हो, ये खराब होता है। सूर्य की उपासना आपको करनी ही करनी है। राहु के लिए जो मैंने कहा उपाय वो करना है। सूर्य की उपासना में सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य को अर्घ्य देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ठीक है जी? ये कर लीजिए। आगे बढ़ूँ, मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा, देखिए, और मैं शनि की भी बात कर लेता हूँ पहले, उसके बाद। शनिदेव जैसे यहाँ हैं, जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे शनिदेव, तो ये खराब योग निर्माण कर देंगे शनि, खराब योग निर्माण कर देंगे, अच्छा योग नहीं है। पिशाच योग बनेगा। जो कुछ भी आपने जाने-अनजाने में गलतियाँ की होंगी, दूसरों को दुःख दर्द दिया होगा, परेशान किया होगा, दूसरों को नुकसान पहुँचा करके खुद ने फ़ायदा पहुँचाया होगा, तो पनिशमेंट देंगे ये, एक। दूसरी बात, अभी वर्तमान में कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए। 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपकी ही राशि में आएँगे। 29 मार्च 2025 को जैसे ही आपकी राशि में आएँगे, आपको कुछ भी गलत करेंगे तो उसका पनिशमेंट तत्काल आपको मिलेगा। शनिदेव राहु के साथ में होंगे, राहु शनि मिलकर के पिशाच योग बनाते हैं, राहु शनि मिलकर के श्रापित दोष बनाते हैं, राहु शनि मिलकर के ये प्रेत बाधा योग बनाते हैं, दोष बनाते हैं। तो ये सब योग होंगे, तो अच्छे आचरण, अच्छे विचार संस्कार रखिए, आगे चलिए, अच्छा होगा, शुभ होगा। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने तो इतना आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस राशि में जाएगा तो ये फल मिलेगा, ये योग बनेगा, शास्त्र के अनुसार। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है।
परम सत्य है आपकी कुंडली। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।